यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आपको पता है शनिवार के दिन आपको करंट अफेयर्स नहीं मिला, उसके बाद में संडे आ गया और संडे को आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया था। तो अब 18, 19 और 20 तीनों के इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका एक साथ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो सकता है आज, क्योंकि काफ़ी विस्तृत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पे दिया गया है। तो 18, 19, 20 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना है, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन पूछने के बाद आपको इंपॉर्टेंट तथ्य में विधानसभा, आज 13वीं विधानसभा के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और अभी आपके लिए स्पेशल रीट है, राजस्थान पुलिस है, पटवार सब के लिए एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की किताबें भी स्टार्ट कर दी है। तो छठी की किताब जियो के शुरुआत के 3 टॉपिकों का कल मैंने 8 बजे वीडियो डाल दिया है। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट आज के 18, 19, 20 अप्रैल 2020 के सेशन की। पहला क्वेश्चन, देश के किस राज्य में सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू किया गया है? देश के किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू किया है वो राजस्थान, पूरे देश के अंदर। मुख्य तथ्य, देश में कोरोना की रैंडम सर्वे के तहत रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट से जांच करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जयपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको पता है जयपुर में जो रामगंज क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे मामले सामने आए हैं, तो काफ़ी समस्या थी उनकी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। और उससे पहले भीलवाड़ा पूरे विश्व, पूरे भारत में मॉडल बना, आपको पता है कोरोना वायरस के चलते। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो दादिया गांव। कौन सा? दादिया गांव अग्रसर हो रहा है। जयपुर जिले का दादिया गांव पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पूर्ण रूप से घोषणा नहीं हुई है। थोड़ा चर्चित है इसलिए पूछ लिया जाता है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर जिला है। कौन सा जैविक जिला कौन सा है जहां पूर्ण रूप से खेती जैविक खाद का प्रयोग करके की जा रही है? तो वो डूंगरपुर है। तीसरा, हाल ही में जारी राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में तो वो बांसवाड़ा जिला प्रथम स्थान पे रहा है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। नवंबर और दिसंबर 2019 में रिपोर्ट जारी हुई थी, क्योंकि अब तक उसके बाद में रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। तो लगातार बांसवाड़ा प्रथम स्थान पे है और दूसरा स्थान कौन सा है? जोधपुर। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, क्योंकि आपको मैं 9 बजे के वीडियो में राजस्थान जीके में 33 के 33 जिलों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वन्य जीव शुभंकर का वीडियो दे चुका हूं। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए जोधपुर और बांसवाड़ा का वन्य जीव शुभंकर। इतने में आगे चलता हूं, उसके बाद में आपको उत्तर बताऊंगा। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे मिला? 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे मिला? तो अब्दे लोहाब असावी को मिला है। क्या ये कौन सा अवार्ड है? अभी मुख्य तथ्य देखते हैं। तो अब्दे लोहाब असावी अल्जीरियन लेखक है, अल्जीरिया देश के लेखक हैं। उनका उपन्यास है द स्पार्टन कोड, इंपॉर्टेंट बन सकता है, द स्पार्टन कोड के लिए यह अवार्ड मिला। यह उपन्यास 19वीं शताब्दी में अल्जीरिया में हुए ओटोमन और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष से संबंधित है। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड है क्या? तो देखिए, इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार, यानी अरब जो क्षेत्र है, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी फंड देता है। कौन देता है? अबू धाबी इसको फंड देता है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी शहर है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कोविड-19 की वजह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का निर्णय किया है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, तो ध्यान रखना 30%। कितने? 30% कटौती की घोषणा की है। तो यूपीएससी से पहले सरकार प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती करने का फैसला कर चुकी है, और अब यूपीएससी ने भी कर लिया है। तो वर्तमान में अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन है। कौन है?
अरविंद सक्सेना। इंपॉर्टेंट है, आईएएस वगैरह जितने भी ऑफिसर वगैरह बनते हैं तो किस भर्ती के तहत, यूपीएससी भर्ती के तहत ये क्लियर होते हैं, तो ध्यान रखना आपको। और टोटल इसमें 10 सदस्य होते हैं यूपीएससी में, 9 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, टोटल 10। जैसे हमारे राजस्थान में क्या होती है, आरपीएससी होती है, वैसे केंद्र में यूपीएससी है। जैसे आरपीएससी में 8 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष। छठे क्वेश्चन की तरफ, कोरोना वायरस की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया है। यह किस देश में आयोजित होना था? 44वां सत्र स्थगित हो गया है, तो वो चीन के अंदर स्थगित होना था, और चीन के अंदर होना था तो स्थगित जाहिर सी बात है होना ही होना था, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कोई भी खेल है, कोई भी सम्मेलन है, कोई भी है, वो सब कुछ स्थगित हो रहा है, और होना भी चाहिए। लॉकडाउन, क्योंकि अगर आप जितने दूरी बनाए रखोगे, जितना संपर्क में कम होगे, देश को, दुनिया को बचाने में सबसे बड़ा सहयोग मिलेगा। मुख्य तथ्य, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र 19 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियाना प्रांत के फुजो में आयोजित किया जाना था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। यूनेस्को के महानिदेशक है आंड्रे एजोले। मैंने क्वेश्चन पूछा था बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर, तो बहुत से विद्यार्थियों ने इसका जवाब दे दिया बड़े इंटरेस्टदार से। अगर आपने वीडियो देखा है, दोबारा उसको पढ़ा है तो आपके याद रहेगा। तो बांसवाड़ा जल पीपी, याद रखना, माही नदी बहती है और माही नदी में वो जल पीती है, जल पीपी। और एक पूछा था जोधपुर का, तो क्रुंजा पक्षी जोधपुर का वन्य जीव शुभंकर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है। 7 नंबर है, हांगझोऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर होगा। हांगझोऊ चीन के अंदर स्थान है, वहां 2022 में एशियाई पैरा खेल होंगे, तो उसका शुभंकर कौन सा होगा? तो जो भी शुभंकर होते हैं वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फेई क्या चीज है? फेई शुभंकर होगा। है क्या फेई? तो चीन में होने वाले हांगझोऊ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर फेई को चुना गया है। चौथे एशियन पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है। इसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं फेई के बारे में। तो इस शुभंकर के पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है। दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। दोनों फेइयों के नाम शब्द अर्थ पूछा जा सकता है एग्जाम में। शुभंकर फेई लियांगझू संस्कृति के देवीय पक्षी से प्रेरित है। तो 2022 में होगा, अभी 20, 21 और 22 तक ही एग्जाम में आता रहेगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि एशियन पैरा खेल होंगे कहाँ पे? तो चीन के हांगझोऊ में। दूसरा क्वेश्चन, शुभंकर अभी बनाया तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही, फेई। 8 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17 अप्रैल को रिवर्स रेपो रेट को कम करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 3.75%, यानी कटौती कितनी की है? 0.25 की कटौती की है। मुख्य तथ्य, पहले ये कितनी थी? 4% था, जिसे घटाकर 3.75 कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको पता है पिछला कांस्टेबल हुआ था, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था से, या तो किसी की, जैसे कोई एशियन विकास बैंक है, नाबार्ड है, विश्व बैंक है, कोई भी जब भारत की जीडीपी को घटाने बढ़ाने या विकास दर को बताएगा, वो एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो जो अपनी दरें ज्ञात करेगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि पिछले महीने 27 मार्च 2020 को उन्होंने कर्ज सस्ते करने के लिए रेपो रेट 0.75 घटाई थी। अब क्या घटा दी? रिवर्स रेपो रेट। क्या है रिवर्स रेपो रेट? होती क्या है? इस शब्द को याद रखना है आपको। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई में जमा अपनी रकम पर ब्याज मिलता है। आरबीआई में जो जमा रकम होती है बैंकों की, बाकी जो नीचे काम करते हैं, उन पे ब्याज मिलता है। जब आरबीआई इस रेट को घटा देता है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखने की बजाय कर्ज देना पसंद करते हैं। इससे बाजार में क्या बढ़ती है? नकदी बढ़ती है। और अभी कोरोना वायरस की वजह से नकदी बढ़ाना जरूरी है, तो ये फैसला आरबीआई ने लिया है। तो अब आरबीआई के गवर्नर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है और मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में इसके
आरबीआई गवर्नर है शशिकांत दास। 9 नंबर, वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो विश्वनाथ आनंद, शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी, भारत के तो नंबर 1 खिलाड़ी है, विश्व के नहीं, ध्यान रखना, विश्व के मैग्सन कार्लसन नॉर्वे के हैं, वो तो 1 नंबर खिलाड़ी है। तो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है, ध्यान रखना, विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अम्बेसडर बने, ब्रांड अम्बेसडर बने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जब भी कोई बड़ी संस्था का हमारा भारतीय व्यक्ति कोई ब्रांड अम्बेसडर बनता है तो उसका क्वेश्चन आता है। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूर्ण किए और पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए आनंद के जुड़ने से वो सारे खुश हैं, क्योंकि विश्वनाथ आनंद भी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करते हैं। क्या है ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड? यह एक गैर सरकारी संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना। इसकी खासियत आती है आपको रखना, विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, विश्व में इसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है स्विट्जरलैंड की वो है बर्न। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, मैंने पूछा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब बनाई गई? तो 14 अप्रैल को बनाई गई और 129वीं जयंती बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव देश के प्रथम कानून मंत्री यानी विधि मंत्री और संविधान के जनक इन्हें माना जाता है। एक क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही बरातीव की उपाधि दी थी? तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही बरातीव की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन शायद 2 या 3 साल पहले अधीनस्थ बोर्ड जो RSMSSB बोर्ड है जो पटवारी का एग्जाम करवाती है, उसने क्वेश्चन पूछ चुकी है कि राजस्थान या बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही बरातीव की उपाधि दी थी। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की किस नारी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 मिला? वसुंधरा राजे सिंधिया, ममता भूपेश, रुमा देवी, अपूर्वी चंदेला। इनमें से एक को नारी जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला है। 3 महिलाएं और इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, तो उसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। और एक क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खान। और आपको पता है कल 9 बजे मैंने आपको वीडियो दिया था राजस्थान की हस्तकला, और अब आपको वीडियो मिलेगा, शायद आज न मिल पाए लेकिन कल जो वीडियो मिलेगा उसमें राजस्थान के जितने भी आज तक मुख्यमंत्री बने हैं उनके टॉप 30 से 40 जितने क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक बार थंबनेल कर दो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री का वीडियो देना चाहिए। सारे विद्यार्थी फटाफट थंबनेल करके मुझे बताओ। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट में 13वीं विधानसभा 2008 से 13, तो बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है तो 13वीं विधानसभा पे पहुंच चुके हैं। प्रथम बैठक 1 जनवरी 2019 को, सदस्य संख्या 200 और महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? 29। अध्यक्ष बने थे दीपेंद्र सिंह शेखावत और विपक्ष के नेता वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया। और अब इसमें मुख्यमंत्री, तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। कौन थे? अशोक गहलोत। निर्वाचित क्षेत्र कौन सा था? सरदारपुरा। और जोधपुर युवा मुख्यमंत्री इसको कहते हैं जोधपुर के, और मारवाड़ का युवा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी निर्वाचित क्षेत्र है सरदारपुरा, जोधपुर, और युवा मुख्यमंत्री इन्हें कहा जाता है। राज्यपाल बने शैलेंद्र कुमार सिंह जिनकी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। फिर बनी श्रीमती प्रभा राव जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। इनकी खासियत राज्य की प्रथम महिला जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। फिर बने शिवराज पाटिल कार्यवाहक राज्यपाल बने, और फिर उसके बाद में बने मार्गरेट आल्वा बनी। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए 13वीं विधानसभा। कल के वीडियो में आपको 14वीं विधानसभा मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि 2-3 दिनों के एक साथ आपको क्वेश्चन उपलब्ध करें, इससे थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सारे के सारे। राजस्थान आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है सभी जगह, तो एक साथ एक ही राज्य के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो आपको 4-5 क्वेश्चन क्या है कि इंडिया जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो धन्यवाद। 8 बजे आपको क्लास साइंस की मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।